हम युवा है, पहले हमारा जात जान लीजिए, हम जात के तेली हैं, तेल बेच के सरसों का और भारतीय जनता पार्टी का हिसाब कर देंगे बरसों का, समझ गए। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिए हैं, वही भारतीय जनता पार्टी के लोग कर्पूरी ठाकुर को कौन सी गाली देते थे कि कर पूरी कर पूरा, गद्दी छोड़ धरस तूरा, आरक्षण कहां से आई कर्पूरिया की, मैं भी आई, कौन बोलता था? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते थे। डालो, लेकिन जब निकलने लगे तो बाहर में गिरा दो। ये कोई भाषा है क्या? नीतीश कुमार की ये भाषा है? मुख्यमंत्री का भाषा सवाल किए हैं। पता है कि ईवीएम कौन देश बनाता है? जापान बनाता है, लेकिन जापान खुद ईवीएम से नहीं करता, बैलेट पेपर से करता है। अमेरिका इतना बड़ा देश है, अमेरिका ईवीएम से चुनाव नहीं करवाता है, बैलेट पेपर से चुनाव करवाता है। अरे वहां छोड़िए ना, अपन अगल बगल के जितना भी देश देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ बैलेट पेपर से होता है। जापान सिर्फ ईवीएम बनाता है भारत में चुनाव करवाने के लिए। तो आप इस पे सीधा सवाल कीजिए ना, चाहे उल्टा। विजेंद्र बाबू के बारे में जो बोले, विजेंद्र बाबू राजनीतिक में कोई बच्चा नहीं होता है, और जो बच्चा बोलते हैं वो 17 महीना में 17 बनाम 17 महीना करके दिखा दिया। वही बच्चा जो 17 साल बनाम 17 महीना में ही जो बच्चा करके दिखाया, वहाँ के नीतीश कुमार और विजेंद्र बाबू का 17 साल सरकार रहा, कहाँ से युवाओं को रोजगार देने का काम किया। आज वही विजेंद्र बाबू और नीतीश कुमार कहते हैं कि तेजस्वी बच्चा है। अरे तेजस्वी जो करके दिखाया आप पूरे जिंदगी में नहीं कर पाइएगा। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं ये बात? अरे देखिए ना, सामने प्रमाणित है। पूरे बिहार के युवा को पूछ के देखिए, पूरे जन को पूछ के देखिए, जो तेजस्वी यादव किया वो आज तक कोई युवा और कोई भविष्य में भी नहीं करेंगे। और तेजस्वी जी भारत के एक दिन प्रधानमंत्री होंगे और पूरे बिहार और देश की जनता उस पर भरोसा करते हैं। भारत रत्न दिया कर्पूरी ठाकुर का जो है, जो विचारधारा था उसको काहे नहीं लागू कर रहे देश में? खाली भारत रत्न देकर पिछड़ों का के नाम पे राजनीति नहीं हो रहा जी। अभी पेपर लीक हुआ, ये तेजस्वी यादव के राज्य में पेपर लीक हुआ था, तो क्या सरकार विरोधी साबित कर, देश विरोधी साबित कर देते कि क्यों नहीं चला रहा है? उत्तर प्रदेश पेपर लीक हुआ है, उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक पत्रकार को जेल में बंद कर दिया गया, बस इसीलिए क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के लोग पैसा लेकर के नौकरी दिलवा रहे थे। अगर ये बिहार में होता तो जंगल राज करते थे। जंगल राज के पेट में इसीलिए जंगल राज नहीं है। पैदाइशी जो है आरजेडी से है। अच्छा। और विजेंद्र यादव भी एक वर्कर थे आरजेडी के, और 90 में हम लोगों ने घर घर जाकर के प्रचार किया था और सारे लोग मिलकर विजेंद्र जी को जिताए थे। विजेंद्र जी समझिए कि नीतीश कुमार के रखेल बन चुके हैं। क्या कह रहे हैं आप, समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है। आप तो देख रहे हैं कि तेजस्वी अकेले लड़ाई लड़ा और केवल बेईमानी करके वोटों से हराया गया। केवल 12,000 से 12,500 वोटों से आरजेडी की सरकार फेयर सरकार नहीं बन सकी। यदि 12,000 और वोट आती तो हमारी 24 सीट होती, 124 सीट होती महागठबंधन की। और अकेले तेजस्वी लालू जी के नहीं रहते हुए भी केवल अकेले प्रचार किया और उन्होंने 80 सीट लाया। और उसमें विजेंद्र जी का कहाँ योगदान है, नीतीश कुमार का कहाँ योगदान है? तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो अभी सरकार में है वो डरे हुए हैं तेजस्वी जी से। तेजस्वी से डरे नहीं हुए हैं, तेजस्वी के चलते हैं वो लोग किस तरह से सारा ब्यूरोक्रेट सुझाए एक हो गया। आपका बिहार में, उस बिहार में जिस बिहार में रातों रात सरकार बदल जाती है, नेताजी अपना पासा पलट देते हैं और 17 साल बनाम 17 महीना तेजस्वी यादव का जनपद यात्रा निकल चुका है और आज ये यात्रा सुपौल पहुंची है। हमारे साथ यहाँ पे राजद के कुछ लोग खड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि ये लोग क्या सोचते हैं नीतीश जी के बारे में और तेजस्वी जी बात करेंगे। यहाँ हमारे साथ बात करने के लिए बहुत सारे व्यक्ति मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, ये जो जनपद यात्रा निकला है तेजस्वी जी के बारे में क्या लग रहा है, ये सफल हो पाएगा? बिल्कुल सफल हो पाएगा और सफल पूरा राज्य जो है, पूरा बिहार राज्य जो है पूरा पीछे हैं, तेजस्वी जी के साथ हैं। जितने भी कार्य करता है सब जनता एकत्रित होकर तेजस्वी जी के साथ में है, क्योंकि 17 साल में जो नहीं कर पाए वो 17 महीना में तेजस्वी जी करके दिखाए। अच्छा, आप विधानसभा का भाषण सुनते हैं कभी? आपने सुना है कभी विजेंद्र यादव को? सुना है, विजेंद्र यादव का नाम जानते हैं? जी जानते हैं। उन्होंने कहा है कि बस तेजस्वी अपना क्रेडिट ले रहा है, काम कुछ नहीं किया। काम करने वाला असली आदमी तो छुपा रह जाता है, लेकिन जो काम नहीं कर पाता है वो अपना नाम कमा ले रहा है। इसके विषय में आपका क्या कहना है? तेजस्वी यादव जी जो काम किए हैं, तेजस्वी यादव को इसीलिए क्रेडिट मिल रहा है कि उसने काम करके वो दिखाए हैं, बोल के नहीं दिखाए हैं। जो वादा किए थे, तेजस्वी जी बोले थे कि हमारी जब सरकार होगी तो पहले कलम से हम 10 लाख नौकरी और रोजगार देंगे, लेकिन तेजस्वी जी की सरकार तो थी नहीं। तेजस्वी जी सरकार में सपोर्ट में थे, नीतीश जी के साथ में सपोर्ट में थे, लेकिन फिर भी जो वादा किए थे तेजस्वी जी ने 5 लाख एभव जो है नौकरी और रोजगार
जनता को दी है और जनता सब जानती है कि जो तेजस्वी जी वादा करते हैं वो बखूबी निभाते हैं। और कोई जो बोल रहे हैं वो ये चीज़ को देखना चाहिए कि जो 17 साल में नहीं किए वो 17 महीना में तेजस्वी जी करके दिखाए हैं। अब इसलिए आवाज़ गलत बताने के लिए जो है बच्चा है, लेकिन ज्ञान होना चाहिए। वो तेजस्वी जी में क्षमता है, ज्ञान है और दिमाग उसके पास है। अपना दिमाग इस्तेमाल करके जो गरीबों के साथ वादा किए थे, वंचितों के साथ वादा किए थे, सबको नौकरी दिए हैं। नौकरी गांधी मैदान में बुला के वहाँ पे वितरण किए हैं, सर्टिफिकेट, ज्वाइनिंग लेटर वहाँ पे दिए हैं सबको। ज्वाइनिंग बोले कि अपने अपने जगह पे जाके आप लोग ज्वाइनिंग कीजिए और नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए, जो अभी बिहार में शिक्षा मंत्री थे चंद्रशेखर बाबू जी, उनके ही तेजस्वी यादव के ही मतलब सरकार, मतलब तेजस्वी यादव के ही मंत्री थे वो, तो आपको क्या लगता है कि शिक्षा में बदलाव आया है? कुछ शिक्षा में बहुत बदलाव आया है। जो शिक्षा में जो बच्चा स्कूल में, जब स्कूल सब था, स्कूल सब में 10-5 बच्चा भी नहीं मिलता था। जब तेजस्वी शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर बाबू बने हैं उसके बाद उसमें संशोधन हुआ है। हर एक स्कूल में बच्चा उपलब्ध है और बच्चा को पढ़ाया जा रहा है। शिक्षक भी अपना टाइम दे रहे हैं, टाइम से आते हैं, टाइम से जो है पढ़ाते हैं, बच्चा को जो है एकत्रित करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो वर्तमान समय में नीतीश कुमार जी आरजेडी से अलग हो चुके हैं और अपना 3 विधायक भी उसके आरजेडी का जेडीयू में शामिल कर लिए, आपको क्या लगता है कि जो आरजेडी जो है, तेजस्वी यादव जी अकेले बिहार में सरकार बना पाएगी? तेजस्वी यादव अकेले नहीं है, A to Z है। पूरा जनता समाज उनके साथ हैं, जितने भी वोटर हैं सब उनके साथ है। तो सरकार क्यों नहीं बनाएंगे? तेजस्वी यादव अकेले तो नहीं है, जितना जनता है सब उनके साथ है। जब एक साथ में सब जनता है तो सरकार तो बनना तय है, सरकार तो बनेगा। अच्छा, नीतीश जी के बारे में आपका क्या ख्याल है? नीतीश जी के बारे में क्या बताएंगे? वो तो जितना जो है पलटू राम है, मान के चलिए, एक पॉकेट में जो है शपथ ग्रहण का रखता है, एक पॉकेट में जो है इस्तीफा रखता है। इधर से इस्तीफा दिया, उधर से शपथ ग्रहण लिया। उनका क्या कहा जाएगा? वो तो पलटू राम है। एक कहावत में देहाती में जो बैगन जो होता है, डगरे का बैगन, गरक के कभी इधर गरक के कभी उधर, उसका क्या अस्तित्व बचा है? वो तो अब जो बीजेपी उसको उस टारगेट पे लिया है कि उसको मिट्टी में मिला के समाप्त कर देंगे। जेडीयू जो है समाप्त हो जाएगी, जेडीयू अब नहीं बचने वाली है। अच्छा, जेडीयू के जो एक मंत्री है विजेंद्र प्रसाद यादव, उन्होंने कहा है कि तेजस्वी जो उप मुख्यमंत्री बने थे वो अपने पिताजी के दम पे नहीं बने थे, वो मुख्यमंत्री जी का मेहरबानी की वजह से 2 बार जो है सो मतलब सीएम बने। और जहां तक मुझे पता है कि आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है, तो आप इसके विषय में क्या सोचते हैं? तो ये विजेंद्र यादव का कहना कितना जायज है कि ये जो है नीतीश कुमार के क्या बोलते हैं उसको, उसके अंडर में रह करके, या नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद रहा तो वो 2 बार जो है सो उप मुख्यमंत्री बना, इसके विषय में आपका क्या राय है? देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। जिस टाइम में तेजस्वी यादव आए थे उस टाइम में लालू प्रसाद यादव हमारे जो है गरीबों का मसीहा है, उनको ये सब मिल के जेल में बंद कर दिए थे। उस टाइम लालू प्रसाद यादव जेल में थे और तेजस्वी यादव अकेले दम पे पार्टी को, फिर जहां से गिरी हुई पार्टी थी लालू यादव को जो बंद करने के बाद हम लोग थोड़ा असहाय हो गए थे कि हम लोग के मसीहा, हम लोग के जो है भगवान को बंद कर दिया गया। अब हम लोग को बहुत असहाय हो गए थे, लेकिन तेजस्वी यादव जो आए तो सरजमीन पे से सारे जनता को एकत्रित करके और एक बल में आके सरकार, जब सरकार मान के चलिए बनने से थोड़ी थोड़ी से पीछे हो गए, क्योंकि वहाँ जो ईवीएम से जो चुनाव हुई थी, वहाँ से केंद्र से मंत्री, प्रधानमंत्री जितने थे सब आके पटना में बैठ के ईवीएम मशीन जो सेटिंग से किसी को 10 वोट से आ रहा है, किसी को 12 से आ रहा है। आप क्या कह रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है? आप ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं? ईवीएम पे बिल्कुल सवाल उठा रहे हैं। ईवीएम जब तक है ये बिल्कुल गलत है, ईवीएम गलत है। ईवीएम जो है मान के चलिए ये तो इलेक्ट्रॉनिक है, इस पे टाइमिंग सेट होता है, जबकि अभी जो है यहाँ जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है वकील जो है वो उसको सर्टिफाइड करके बता रहे हैं और चैलेंज के साथ बता रहे हैं कि मान के चलिए जो उसमें जो है सेट किया जाता है, अगर 10 वोट अगर पड़ेगा तो 1 वोट जो है आरजेडी को जाएगा, बाद बाकी 9 वोट बीजेपी को जाएगा, जो उसके साथ में पार्टी है उनको जाएगा। ईवीएम लूट का ये है चीज है। अगर ईवीएम उसको ताकत है, अगर उसको अपने आप पे विश्वास है कि तो बैलेट पेपर से वोट करवा के दिखा दे और सरकार बना के दिखा दे,
अच्छा, चंडीगढ़ में हाल फिलहाल में चुनाव हुआ था मेयर का, जिसमें कि कुछ वोट इधर उधर कर दिया गया था उनके निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा। उस विषय में आपको कोई जानकारी है? वो तो धांधली हुआ था, वो तो उनका काम ही है धांधली का। वो धांधली कर रहे हैं, जो वोट पड़ता है उसको चुराया जाता है और जो है उसको दिखाया जाता है। अगर उसको ताकत है, दम है, अपने आप पे विश्वास है तो बैलेट पेपर से वोट करवा के दिखा दे, उसके बाद देखेंगे आरजेडी की सरकार बनती है या नहीं। किसको ताकत है कि रोक लेगा सरकार बनने? जदयू को विलय होना है, बीजेपी का मेंड में है, वो विलय करेंगे। जदयू कहीं का नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं बचा है। वो विलय समझ लीजिए कि वो जो है सिर्फ एक चेहरा है, 24 के बाद वो समाप्त हो जाएगा। चलिए, हमारे साथ एक हम देख रहे हैं कि एक बुजुर्ग बाबा ईवीएम पे सवाल किया सर। आप ईवीएम पे सवाल किए हैं। पता है कि ईवीएम कौन देश बनाता है? जापान बनाता है, लेकिन जापान खुद ईवीएम से नहीं करता, बैलेट पेपर से करता है। अमेरिका इतना बड़ा देश है, अमेरिका ईवीएम से चुनाव नहीं करवाता है, बैलेट पेपर से चुनाव करवाता है। अरे वहां छोड़िए ना, अपन अगल बगल के जितना भी देश देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ बैलेट पेपर से होता है। जापान सिर्फ ईवीएम बनाता है भारत में चुनाव करवाने के लिए। तो आप इस पे सीधा सवाल कीजिए ना, काहे उल्टा पुल्टा कर रहे हैं? और सीधा नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि उन्होंने रोजगार दिया है, तो वही नीतीश कुमार जी का बयान है, देख लीजिए, सोशल मीडिया पर अपलोड होगा कि नीतीश कुमार जी कह रहे थे कहां से नौकरी आएगा, कहां से पैसा लाएंगे। तभी नहीं था, अभी ना तेजस्वी जी आए तो उसका पहले मैन्युफैक्चरिंग में था, उसके चुनाव से पहले जो एजेंडा था कि हम नौकरी देंगे। तो अभी कैसे कह रहे हैं क्रेडिट ले रहे हैं जी? हम युवा है, पहले हमारा जात जान लीजिए, हम जात के तेली है, तेल बेच के सरसों का और भारतीय जनता पार्टी का हिसाब कर देंगे बरसों का, समझ गए? क्या नाम हुआ युवा तुम्हारा? शुभम साहू मेरा नाम हुआ। कौन क्लास में पढ़ते? हम ग्रेजुएशन बीएससी एग्रीकल्चर इलाहाबाद से कर रहे हैं। अच्छा, इलाहाबाद? जी जी, कौन सा यूनिवर्सिटी से? इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी। इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी जी जी। अच्छा, तुम्हारा ये कहना है कि ईवीएम जो है जापान बनाती है? बिल्कुल बिल्कुल फ्रॉड है। ईवीएम पूरा इलेक्ट्रॉनिक चीज है, उसको उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सीधा सीधा समझ लीजिए कि धांधली है, पूरा धांधली है। हमारे साथ कुछ और व्यक्ति हैं, हम इनसे भी बात करेंगे कि ये कुछ जो ईवीएम के बारे में बोल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ईवीएम से चुनाव होना चाहिए कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए? देखिए, ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र का हनन हो रहा है। जो लोग जो जनता है बिहार और देश के लोग, जो जिसको चाहता है। देखिए, आप लोग जो विजेंद्र बाबू के बारे में जो बोले, विजेंद्र बाबू राजनीतिक में कोई बच्चा नहीं होता है। जो बच्चा बोलते हैं वो 17 महीना में 17 महीना करके दिखा दिया। वही बच्चा जो 17 साल बनम 17 महीना में ही जो बच्चा करके दिखाया, वहाँ के नीतीश कुमार और विजेंद्र बाबू का 17 साल सरकार रहा। कहाँ से युवाओं को रोजगार देने का काम किया? आज वही विजेंद्र बाबू और नीतीश कुमार कहते हैं कि तेजस्वी बच्चा है। अरे तेजस्वी जो करके दिखाया, आप पूरे जिंदगी में नहीं कर पाइएगा। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं ये बात? अरे देखिए ना, सामने प्रमाणित है। पूरे बिहार के युवा को पूछ के देखिए, पूरे जन को पूछ के देखिए, जो तेजस्वी यादव किया वो आज तक कोई युवा और कोई भविष्य में भी नहीं करेंगे। और तेजस्वी जी भारत के एक दिन प्रधानमंत्री होंगे और पूरे बिहार और देश के जनता उस पर भरोसा करते हैं। हमें ये बताइए, आपका राहुल जी के बारे में क्या? देखिए, राहुल जी हमारे आदरणीय नेता हैं, और हमारे वो लोग अभी जो है देश के भ्रष्टाचारी लोग हैं। राहुल जी को दबाना चाहते हैं। जो आवाज उठाते हैं देश के जनता के हित में, उसको दबा दिया जाता है। जो गरीब को लड़ाई लड़ते हैं उसको दबा दिया जाता है। जो भ्रष्टाचारी है, नीरव मोदी, विजय माल्या, ये सब उस पर चर्चा नहीं जाते हैं। जो देश के लिए आवाज उठाते हैं उस पर चर्चा किया जाता है। मीडिया मुर्दाबाद। आप ये हमें चिढ़ाने के लिए कर रहे हैं? सोशल मीडिया नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जितना है। आप सम्मानित पत्रकार हैं, आप ऐसे पत्रकार होना चाहिए। जो ऐसे पत्रकार को हम लोग को, जो देश के और युवाओं को हर सैल्यूट करते हैं, ऐसे पत्रकार हर समाज को आगे बढ़ाएंगे। मुझे ये बताइए कि तेजस्वी जी को आप क्यों इतना पसंद करते हैं? इसलिए तेजस्वी जी को हम पसंद करते हैं कि तेजस्वी यादव जो बोलते हैं वो करके धरातल पर दिखाते हैं। जी, वो बोले थे चुनाव के मैदान में कि हम हर साल 10 लाख नौकरी देंगे। अच्छा, तो उस वक्त नीतीश कुमार जी बोले थे वो अपने बाप के घर से ला के देगा। जब नीतीश कुमार सरकार चोरी छुपे बना लिए, जब कर नहीं पाए, तो फिर अपना जो सत्ता पाला बदल करके तेजस्वी यादव जी को सरकार में लाके 17 महीना में 4 लाख 5 लाख नौकरी जो दिए वो दिखा दिए। इस तरह बिहार के नौजवानों को नौकरी दिया जाता है। फिर नीतीश कुमार को घुसा कि ये तो सही किया, क्रेडिट लेने के लिए
नीतीश कुमार पाला बदल लिया फिर। इसीलिए बिहार का हर युवा हर वर्ग जान चुका है कि तेजस्वी यादव ही बिहार का भविष्य है। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए आप कि ये बिहार के अलावा जो बाकी राज्य है आपको, जैसे कि हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड हो गया, वहाँ हिंदू मुसलमान में एकता नहीं होता है, लेकिन बिहार में देखने के लिए हमेशा ये मिलता है कि जब लालू यादव जी की या तेजस्वी यादव जी की बात आती है तो हिंदू के कुछ व्यक्ति जो बैकवर्ड कास्ट है, BC हैं, और मुसलमान, वो सभी एक हो जाते हैं। ये यूनिट मुसलमान करते हैं, हम दिखाते हैं ना। सुनिए, आप कौन सी हिंदू का बात करते हैं जी? क्वेश्चन पहले हाँ, समझ गए सर आपका बात। हिंदू मुसलमान करते हैं, आप बदनाम करने के लिए आरजेडी में हुए समीकरण। हम पहले कह दी कि हम तेली है। अगर हम तेली का बच्चा राष्ट्रीय जनता दल का प्रचार कर रहा है, उसमें भी पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। समझ गए? क्या कारण नहीं है? हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। एक बात जान लीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है पिछड़ों का सरकार, गरीबों का सरकार, वही भारतीय जनता आज कुछ दिन पहले कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिए हैं। वही भारतीय जनता पार्टी के लोग कर्पूरी ठाकुर को कौन सी गाली देते थे कि कर कर्पूरी कर पूरा, गद्दी छोड़ धरस तूरा, आरक्षण कहां से आई कर्पूरिया की मैं भी आई, कौन बोलता था? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते थे। उसको कौन मीडिया ये दिखाती है? और अब हिंदू मुसलमान की बात करते, किस हिंदू मुसलमान की बात करते भाई साहब? कल्पना साहू का मामला उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसके साथ हनुमान मंदिर में बलात्कार किया, कितने मीडिया वालों ने चलाया। यादव भर से पंडित हुआ था तो वहाँ एक ऊंचे जात का लोग पीड़ित हुआ था तो वहाँ मीडिया दिखाया। छोटा विश्वकर्मा के परिवार को कानपुर देहात में खटिया पर बैठा था, उसको पीट कर मार दिया, इसीलिए क्योंकि वो एक ऊंचे जात का लोग से झगड़ा था, उससे मिलकर वहाँ पे मीडिया क्यों नहीं दिखाया? हमारा बात पूरा सुन लीजिए ना। जो जाति जनगणना करा है, मोदी जी भी बोले हैं कि जाति जनगणना का हम विरोधी नहीं है। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया। कर्पूरी ठाकुर का जो विचारधारा था उसको काहे नहीं लागू कर रहे देश में? खाली भारत रत्न देकर पिछड़ों का वोट लेने के लिए। और हिंदू मुसलमान का जहां तक बात है ना, हिंदू मुसलमान सिर्फ कहने के लिए है। आप राम मंदिर बनना चाहिए, हम भी खुश है, लेकिन हसदेव का जंगल इतना बड़ा काट दिया गया, अंबानी अडानी को बेच दिया गया, उस पर कितना मीडिया वालों ने चलाया। अच्छा युवा, ये जो तुम कह रहे हो कि हसदेव जंगल के बारे में कितना जानते हो? हसदेव जंगल के बारे में कितना, देखिए आप ये फिर हमको ट्रोल कर रहे हैं। एक बात जान लीजिए, हम भी ग्रेजुएट हैं, ट्रोल करने से मतलब नहीं, बस इतना जान लीजिए कि जंगल है वो, चाहे एक पेड़ हो कि 100 वोट, खाली बोर्ड पे लिखते हैं कि एक पेड़ 100 बेटा के बराबर, कट रहा है तो को नहीं चलाइएगा। धर्म के नाम पे राजनीति नहीं हो रहा जी। अभी पेपर लीक हुआ, ये तेजस्वी यादव के राज्य में पेपर लीक हुआ था तो क्या सरकार विरोधी साबित कर देते कि क्यों नहीं चला रहा है? उत्तर प्रदेश पेपर लीक हुआ है, उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक पत्रकार को जेल में बंद कर दिया गया, बस इसीलिए क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के लोग पैसा लेकर के नौकरी दिलवा रहे थे। अगर ये बिहार में होता तो जंगल राज करते थे। जंगल राज के पेट में इसीलिए जंगल राज नहीं है बिहार में। जब लालू यादव सरकार में आए तो हमको खूब याद है कि रोड पे कह के चरवाहा विद्यालय में एक बहुत चरवाहा विद्यालय करके बदनाम किया गया। चरवाहा विद्यालय का मतलब समझते हैं जो लोग बदनाम करते हैं चरवाहा विद्यालय का? मुनिया बेटी बकरी हमार चढ़त जाए, मुनिया बेटी पढ़ते जाए, चरवाहा विद्यालय का ही डायलॉग है। क्यों बदनाम किया जा रहा है? हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, हम भी हिंदू है, काहे हिंदू है। एक बात तेजस्वी यादव जी बोले थे कि मंदिर बनने से पेट नहीं भरेगा, वही मीडिया वाले हैं कि राम मंदिर पे इतना चर्चा किया और समस्तीपुर में जो हॉस्पिटल बना राम जानकी मंदिर उस पर चर्चा नहीं की। इसको क्या कहिएगा जी? आप जवाब दीजिए। कितना लोगों ने चर्चा किया है कि हॉस्पिटल बना है, वहाँ पे सब लोग मेडिकल कॉलेज बना है, सबका पढ़ाई लिखाई होगा, सबका इलाज होगा, क्यों नहीं चर्चा किए? तो यहाँ भेदभाव नहीं कि हम लोग कहेंगे गोदी मीडिया तो पेट में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा। नौकरी दिया तेजस्वी जी 4 लाख और 5 लाख, तो जादवे और मुसलमान को बच्चा को नहीं दिया कि सारे वर्ग को बच्चा को दिया नौकरी? सारे वर्ग को दिया। तो फिर इसमें जो बिहार में जो राजनीतिक समीकरण है उसमें कहा जाता है कि ओबीसी वर्सेस जनरल, तो इसके विषय में क्या आप कहना चाहेंगे? इसके विषय में कहेंगे हम हिंदू, सुनिए एक मिनट, यादव और मियाँ सब मिलकर भाई है, आपस में कोई कहीं का दिक्कत नहीं है, ठीक? हम लोग को भेदभाव नहीं रखते हैं। कहने का मतलब आपके कहने का मतलब ये है, आपके एक सेकंड शांत हो जाइए, आपके कहने का मतलब ये है कि बिहार में अगर कोई जाति वाला राजनीति करना चाहता है तो वो लालू जी के सरकार में नहीं चलने वाला है। ओबीसी वर्सेस जनरल नहीं, काहे चला रहे? सीधा बोले ना कि ओबीसी का उसका अधिकार खा रहे हैं, बोलिए ना, ये बात है। ओबीसी का उसका अधिकार दे दीजिए, ओबीसी को उसका जाति जनगणना करवा के अधिकार दे दीजिए। तेजस्वी जी जो बिहार में जाति जनगणना करवाए, सबको लगा मुंह से बोलने की बहुत अच्छा है। स्वामी प्रसाद मौर्य बोला कि बहुत अच्छा है, करवा के दिखा रहे उत्तर प्रदेश में, करवाओ जाति जनगणना। ओबीसी का जितना आबादी उतना अधिकार दे दो, खत्म कहानी।
खाली कहिएगा कि पिछड़ा का हम राजनीति करते हैं, पिछड़ा का अधिकार दे दीजिएगा। अच्छा, हमारे साथ एक नेताजी है, इनसे भी हम बातचीत करेंगे कि नेताजी क्या सोचते हैं तेजस्वी यादव जी के बारे में। सबसे पहले नेताजी आप ये बताइए कि आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रदीप यादव हुआ। प्रदीप यादव जी, क्या है आप आरजेडी के कुछ हैं क्या? आरजेडी कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता। अच्छा, मोदी के बारे में क्या सोचते हैं आप? मोदी तो देश को बेच दिया। अच्छा। मोदी जिस समय में आए थे, जिस मुद्दे को लेकर आए थे कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे, महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, सारे मुद्दे खत्म हो गए और राम मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, गाय गोबर, गणेश पर आ गए और आज तक जो मुद्दे को लेकर आए थे वो मुद्दे को नहीं छुए। और हम लोगों को कभी ओबीसी का करके, कभी अपर क्लास कर करके, कभी ये कर करके बहलाया फुसला गया आज तक। आज रेल बिक गया, सेल बिक गया, भेल बिक गया, सारा चीज जो है। वो तो कह रहे हैं हम विकास कर रहे हैं। कहाँ विकास कर रहे हैं? वो तो बेच के विकास ही कर रहे हैं ना। अच्छा, पूरे हिंदुस्तान में आज तक क्या एक भी हॉस्पिटल बना है? एक भी MIT बना है? एक भी BIT बना है? बताइए तो। वो तो कह रहे हैं कि हमने दरभंगा में भी एम्स बना दिया, लेकिन वहाँ तो गायब है। पहले से है। दरभंगा में देखे आप एम्स? वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उन्होंने तो कहा कि दरभंगा में एम्स भी बना दिया है हमने। घोषणा के मामले में मोदी ऐसा फ्रॉड हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में कोई नहीं है। मोदी को पत्नी है कि नहीं है, इस चीज को जानने में 50 वर्ष लग गया। मोदी OBC है कि नहीं, 25 वर्ष लगे जानने में। मोदी का कौन सा डिग्री है आज तक कोई पता नहीं चला है। ये स्थिति है मोदी की। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, अभी हाल फिलहाल में आप विधानसभा का स्पीच वगैरह देखते हैं क्या? देखते हैं। अभी विजेंद्र बाबू ने ये कहा था तेजस्वी जी के बारे में कि वो नौवां फेल है, उसके पास जानकारी नहीं है, और जानकारी के अभाव में उन्होंने 2000 और 2005 के कोई राजनीतिक समीकरण के बारे में ट्रोल किया था। और उन्होंने बताया कि ये बच्चा है और ये फालतू का जो है सो नौकरी के नाम पे अपना क्रेडिट ले रहा है। और मैं स्तब्ध हूँ कि मैं जो इस तरह का उसका बयान देख रहा हूँ कि मैं नौकरी दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। इसके विषय में आप क्या कहेंगे विजेंद्र बाबू के बारे में? विजेंद्र यादव की पैदाइशी जो है RJD से है। अच्छा। और विजेंद्र यादव भी एक वर्कर थे RJD के, और 90 में हम लोगों ने घर घर जाकर के प्रचार किया था और सारे लोग मिलकर विजेंद्र जी को जिताए थे। विजेंद्र जी समझिए कि नीतीश कुमार के रखेल बन चुके हैं। क्या कह रहे हैं आप, समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है। विजेंद्र यादव नम्मी फेल है। कालिदास कितना पढ़े थे, तुलसीदास कितना पढ़े हुए थे, कबीर कितना पढ़े हुए थे, विवेकानंद कितना पढ़े हुए थे, कौन सी डिग्री लिए हुए थे? मतलब कि आपके कहने का मतलब ये है कि विजेंद्र बाबू को मोहरा बनाया गया है नीतीश जी के द्वारा। विजेंद्र यादव सब दिन नीतीश कुमार के मोहरा हैं। अच्छा। और आज विजेंद्र जी नहीं होते तो नीतीश कुमार की सरकार नहीं बनती। तो आप कहीं ना कहीं विजेंद्र बाबू को मजबूत मान रहे हैं? नहीं, चूंकि हम लोगों के ही समाज से आते हैं और आपस में समाज फूट जाता है, जिसके चलते नीतीश कुमार मजबूत हो जाते हैं। अच्छा नेताजी, ये बताइए कि आप तेजस्वी जी के बारे में क्या सोचते हैं? तेजस्वी जी के बारे में आप तो स्वयं देख रहे हैं कि तेजस्वी अकेले लड़ाई लड़ा और केवल बेईमानी करके वोटों से हराया गया। केवल 12,000 से 12,500 वोटों से RJD की सरकार फेयर सरकार नहीं बन सकी। यदि 12,000 और वोट आती तो हमारी 24 सीट होती, 124 सीट होती महागठबंधन की। और अकेले तेजस्वी लालू जी के नहीं रहते हुए भी केवल अकेले प्रचार किया और उन्होंने 80 सीट लाया। और उसमें विजेंद्र जी का कहाँ योगदान है, नीतीश कुमार का कहाँ योगदान है? तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो अभी सरकार में है वो डरे हुए हैं तेजस्वी जी से। तेजस्वी से डरे नहीं हुए हैं, तेजस्वी के चलते हैं वो लोग किस तरह से सारा ब्यूरोक्रेट्स जो है एक हो गया। और आज नीतीश कुमार की सरकार थोड़े है, ब्यूरोक्रेट्स की सरकार है। अच्छा। और ब्यूरोक्रेट्स जो है नीतीश कुमार को जैसे नाचाते हैं वैसे नाचते हैं। अच्छा, हमारे दर्शकों को समझाने के लिए आप ये बताइए कि ब्यूरोक्रेट्स होता क्या है, मतलब कहने का क्या तात्पर्य है? जैसे अफसर लोग ब्यूरोक्रेट्स हुआ जी, जी। और जो प्रजातांत्रिक से चुन के जाते हैं वो डेमोक्रेट होते हैं। जी। तो आप कैसे कह रहे हैं कि ये जो है डेमोक्रेट है, मतलब नहीं आप है, देखें ना कि ब्यूरोक्रेट है। विधायक लोगों को जो नीतीश को वोट नहीं देना चाहते थे, क्या कह रहे हैं इधर, क्या बोल रहे हैं? उसका बात नहीं मानता नीतीश कुमार, इसका बात नहीं मानता है नीतीश कुमार का नीतीश कुमार का बात के पाठक नहीं मानता है? नहीं मान रहा। कैसे कैसे कह रहे हैं? आगे आइए आप, आगे आइए। कैसे एक सप्ताह से लड़ाई चल रहा है कि स्कूल का टाइमिंग सही करो सही करो, अभी तक टाइमिंग सही नहीं हो रहा है। अच्छा, मतलब कि आप कह रहे हैं कि वो ब्यूरोक्रेट कहीं ना कहीं, पूरा ब्यूरोक्रेट हो गया है, जो कि जनतंत्र के लिए कहीं ना कहीं ये हानिकारक है। कुछ क्या कहेंगे नेताजी इसके बारे में? आप देख रहे हैं ना कौन सरकार चला रही है? सरकार सिद्धार्थ शंकर चला रहा है, प्रत्यय अमृत चला रहा है, दीपक सिंह सरकार चला रहा है, सरकार चला रहा है। ये सरकार तो यही लोग चला रहे हैं। नीतीश कुमार को कोई एब्सेंस रह गया क्या? नीतीश कुमार कब क्या बोलते हैं उसका एक्टिविटी देखते हैं विधानसभा में कैसे होता है। एकदम बिल्कुल दिमाग जो है घूम गया, घसक गया। वो जो है गांजा पी के जो है ना मस्त रहता है। जब विधानसभा में वो भाषा बोले जो
अब रोड पे भी नहीं बोल सकते। क्या भाषा बोले आप बताइए जरा। वो बोले कि जो है हम जो है वो सबको, जबकि उस विधानसभा में जो है विधायक की महिला भी थी, उनके सामने में बोले कि नहीं समझते हो, हम जनसंख्या कम करते हैं, उंगली बता बता के कि हम कम करते हैं कि रात में जो है जो लड़का लड़की जो सोती है, शादी होता है तब जो रात में सोता है तो कहते हैं कि डालो डालो, लेकिन जब निकलने लगे तो बाहर में गिरा दो। ये कोई भाषा है क्या? नीतीश कुमार की ये भाषा है? मुख्यमंत्री का भाषा है? आज तो वही महिला उनके साथ है। वही महिला, वो महिला को शर्म होना चाहिए जो रो रही थी विधानसभा में, रो रही थी कि हम जो है ऐसे मुख्यमंत्री बोले हैं कि हम जो है सुन नहीं पाए हैं, हम भाग गए बाहर, वो रो रही थी। लेकिन आज वही महिला उनके साथ में है, उसको सोचना चाहिए, पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसका मतलब यही है कि उनको जनता से कोई मतलब नहीं, जनता से कोई मतलब नहीं है, उनका कुर्सी से मतलब है। जो हाँ कुर्सी मिलेगा, इधर रहता है एक इस्तीफा इसमें, एक इसमें रहता है कि शपथ ग्रहण, इधर से दिया इधर से शपथ ग्रहण लिया। इतने बार तो जो है तबायफ भी जो नहीं बदलती है जितना नीतीश कुमार बदल रही है। पलटू राम, आपको क्या लगता है कि जो तेजस्वी जी जो अभी जन यात्रा कर रहे हैं, तो इससे जैसे उसका भीड़ देखा जाता है, इससे क्या लग रहा है कि कहीं इस बार नीतीश जी का या जेडीयू विलय ना हो जाए, ऐसा लग रहा है? जदयू को विलय होना है, बीजेपी का मेंड में है, वो विलय करेंगे। जदयू कहीं का नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं बचा है। वो विलय समझ लीजिए कि वो जो है सिर्फ एक चेहरा है, 24 के बाद वो समाप्त हो जाएगा। विजेंद्र यादव ने विधानसभा में ये बात बोला है कि तेजस्वी यादव नौकरी दूसरे ने दिया है, पीछे है, क्रेडिट तेजस्वी यादव ले रहा है। कितना महीना में दूसरा ही कोई दिया तो कितना महीना में दिया हमको बताइए? 17 महीना में दिया है। 17 महीना में जब 5 लाख का आसपास में नौकरी दिया है आदरणीय तेजस्वी यादव जी, वही नीतीश कुमार है, वही आदरणीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी है। विजेंद्र बाबू कहाँ थे? गोबर उठाने के लिए गए थे, भैंस चराने के लिए गए थे, कहाँ गए थे विजेंद्र यादव जी? जवाब दीजिए विजेंद्र यादव जी। ऐसा बात करते हैं आपका लड़का। हम मानते हैं कि तेजस्वी जी नौवीं फेल है। सुनिए ना विजेंद्र बाबू, हमारा घर भी आप ही के घर के पास है। आपका लड़का कितना पढ़ा हुआ है? आप अपना लड़का को विधायक बनाना चाहते हैं, आपका लड़का कितना पढ़ा हुआ है? आप जो बुढ़ौती में इतना उल्टा सुल्टा भाषण देते हैं कि तेजस्वी यादव कितना पढ़ा है, नौकरी दूसरे ने दिया है, क्रेडिट ले रहा है। अरे 17 साल से वही नीतीश कुमार है, वही विजेंद्र यादव है, तो कहाँ नौकरी कहाँ है? 2 करोड़ नौकरी मोदी जी ने बोला था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। 2 करोड़ नौकरी कहाँ है? हमको राम मंदिर नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, हमको स्वास्थ्य चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, हमको रोटी चाहिए। अरे रोटी तो खुद कमा लेंगे, शिक्षा हम गरीब हैं, शिक्षा कहाँ से लाएंगे? बात करते हैं। आपको जब गोदी मीडिया बोला तो आपको आप हमारा एक सेकंड, आप मेरी बात देश में एक मीडिया है जिसने आज तक सच दिखाया है, सिर्फ सच दिखाया है, वो है सुरेश कुमार। उसका चैनल को बंद करवाया गया है इसी नरेंद्र मोदी का सरकार में, इसी बीजेपी का सरकार में। बात करते हैं नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का, अखिलेश यादव कौन सा जाता है? ये अखिलेश यादव छूत रहा है, अछूत है, डोम है, चमार है, क्या कह रहे हो? मुख्यमंत्री आवास गंगा जल से धुलवाया गया था योगी जी के द्वारा। अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री आवास छोड़े थे, याद है आपको? अब यहाँ बात कीजिए हिंदू मुसलमान की। अखिलेश यादव हिंदू नहीं था, नहीं था उस दिन हिंदू। योगी